वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है डे फंक्शन। ठीक है, डे फंक्शन क्या यूज़ आता है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ फंक्शंस नेम से। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि ये एक SQL RPG प्रोग्राम है और इसके अंदर हम डे फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है, सपोज आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपके पास वहाँ पे जो टेबल आप यूज़ कर रहे हो उसमें काफ़ी सारी डेट्स स्टोर्ड है। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि ये कौन से डे को अगर जैसे 10th डे को किसी मंथ के 10th डे पे कोई इवेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिक राइट करना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने इस डे फंक्शन का यूज़ करके डेट में से डे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर अपने लॉजिक को उस अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल पर्पस रहता है डे फंक्शन का कि आपको जब भी किसी डेट में से डे को फेच करना है ना, सिर्फ या आप चाहो तो टाइम स्टैम्प के अंदर से भी डे को निकाल सकते हो या फिर एक नॉर्मल जो डेट होती है उस डेट में से भी आप डे को फेच कर सकते हो। तो इसको एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज़ करेंगे पहले ये देखेंगे, फिर नॉर्मल DB2 एसक्यूएल क्वेरी पे कैसे रन कर रहे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम ओपन किया एडिट मोड में। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से एक कांस्टेंट बनाया। इस कांस्टेंट का हम यूज़ करेंगे अपनी टेबल को वेरीफाई करने के लिए कि वो प्रॉपर वेरीफाई एग्जीक्यूट हुई या नहीं। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से, zone 4 है वो, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने आउटपुट को स्टोर करने के लिए। बाद में हमने ये कमिटमेंट कंट्रोल के लिए 3 लाइन लिखी हुई है, exec SQL set option commit स्टार नन। तो अगर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो टेबल्स में तो आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मेन क्वेरी का रन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, exec SQL select डे। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है डे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो पैरेंथेसिस में मैंने आर्गुमेंट इसको पास करा वो है करंट टाइम स्टैम्प, तो वो भी एक फंक्शन है। तो पहले तो हमारे को सिस्टम से करंट टाइम स्टैम्प मिलेगी, उस करंट टाइम स्टैम्प में से आप डे निकाल रहे हो। तो ओवरऑल आपको क्या पता चल जाएगा कि आज कौन सा डे है ना, डेट का कौन सा डे है। MDY फॉर्मेट होता है, मंथ डे और ईयर। ठीक है, MDY में, तो वैसे ही आपको डे पता चल जाएगा और उसको स्टोर कर देंगे हम हमारे होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, sysipm.sysdummy1, ये आप सबके टेबल पे, आपके सबके सिस्टम पे ये लाइब्रेरी से डेटा मिल जाएगा, आपको एज इट इज ही लिखना ही है ना। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंटेक्स तो बहुत सिंपल है, आपको बस फंक्शन का पैरामीटर पास करना है जिसमें से भी आपको डेट फैच करनी है। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, एल्स डिस्प्ले कर दो एसक्यूएल स्टेट, और साथ में मैसेज डाल दो कि क्वेरी जो है वो एंड हुई है एरर से, और लास्ट में INLR को ऑन कर दो। ठीक है, तो ये ओवरऑल पर्पस है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं 14 से। तो ये कंपाइल हो गया, कॉल करते हैं। तो अभी आपको ये डेट क्या निकाल रिटर्न कर रहा है, ये निकला अपना 4, जो करेक्ट है। अगर आज का करंट टाइम स्टैम्प हम देखें तो आज की डेट है 4 सितंबर 2023, तो उसका डेट निकाल के ला रहा है ना। तो फंक्शन का नेम तो डे है, बट वो एक्चुअल में डेट को ही रिटर्न करता है। डे डेट मतलब आप डे ही कंसिडर करोगे उसको, MDY फॉर्मेट जब हम लिखते हैं मंथ डे और ईयर तो ये डे ही होता है। ठीक है, तो ये तो वे था कि आप एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज़ करोगे। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी पे भी क्या ये रन कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जहाँ मैंने कुछ पुरानी डेट्स को स्टोर किया हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1 स्लैश, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल 1। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर टाइम स्टैम्प है ना। इस टाइम स्टैम्प में हमने कुछ डेज स्टोर किए हुए हैं, जैसे 01 है तो ये क्या है, ईयर है, ये 9 है मंथ, और ये है डे। तो इसको कैसे फेच करेंगे, इसको फेच करने के लिए मैंने एक क्वेरी यहाँ पे ऑलरेडी रन की हुई है, उसी को हम सेम रिपीट करते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट डे फ्रॉम टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प फंक्शन नहीं है, ये मेरे टेबल का कॉलम है जहाँ पे मैंने वो डेटा स्टोर किया हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या निकालेगा, ये डे निकालेगा, और साथ में वो कॉलम एज इट इज़ भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसको एंटर इट किया तो आप देखोगे ये था टाइम स्टैम्प, इसी में से हमने डे निकाला तो वो निकला हमारे पास 1, है ना। बाकी कॉलम्स वैल्यूज नल थी तो इसलिए नल शो हो रही है, अगर यहाँ भी कुछ होता तो उसकी भी डे ये फेच करके लाता, है ना। यहाँ पे हम फेच फर्स्ट तो कर नहीं रहे, तो सभी कॉलम के लिए पूरे एंटायर कॉलम का डेटा ये शो करेगा।
ठीक है, तो ये था ओवरऑल पर्पस अपने डे फंक्शन को यूज़ करने का, कि कभी भी आपके पास कोई डेट है या टाइम स्टैम्प है, उसमें से अगर आपको स्पेसिफिकली डे को निकालना है तो उस केस में आप डे फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।